मंजिल मिलेगी तो बड़ी शिद्दत से बताएंगे, मंजिल मिलेगी तो बड़ी शिद्दत से बताएंगे। अभी मेरे सफ़र का हाल मत पूछो, अभी मेरे सफ़र का हाल मत पूछो। ये कुछ पंक्तियां हैं जो उन सभी स्टूडेंट्स को समर्पित है जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं अब आप ऐसा मत करना कि पंक्तियां सुनकर ताली बजाने लग जाओ। ताली बजाने के चक्कर में क्या है कि आपका फ़ोन आपके हाथ से गिर सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो के अंदर स्वागत है और आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी ने मेरे को एक चीज़ पूछी कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, और यूट्यूब के ऊपर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला है कि सर डर लग रहा है। तो ये है एक नया मेहमान है जो एग्ज़ाम से पहले आता ही आता है, सभी स्टूडेंट्स के पास आता है ये नया मेहमान जिसका नाम है डर। और ये जो डर है हर एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उससे पहले आएगा, हर स्टूडेंट के माइंड के अंदर आएगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक ही स्टूडेंट के लिए आता है या फिर कुछ ही स्टूडेंट के लिए आता है। डर सभी के लिए बराबर होता है और हर एग्ज़ाम से पहले आता है। तो ये तो आपको पता लग गया कि डर तो निश्चित है, डर तो बना रहेगा, डर रहता ही है। अब इसके ऊपर हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे कि डर का कारण, आखिर ये डर आता क्यों है, डर लगता क्यों है एग्ज़ाम से पहले। देखो, इसका मेन जो कारण है वो है अपेक्षा, उम्मीद। क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो खुद से उम्मीद रखता है कि मेरा चयन इसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट के ऊपर उम्मीद उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके फ्रेंड्स करते हैं, उसके रिलेटिव करते हैं। तो अपेक्षाओं का भार स्टूडेंट के ऊपर बढ़ जाता है और उसके दबाव में वो डर को महसूस करता है। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल क्रिकेट मैच खेला गया था अहमदाबाद के अंदर। तो उसके अंदर भारतीय टीम डर की वजह से हारी थी। मेन तो कारण यही था क्योंकि वो अपेक्षाओं से घिर चुकी थी, उसके ऊपर उम्मीदों का वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको मैच हारना पड़ा। तो डर का कारण यही होता है कि अपेक्षाएं हमेशा डर को बढ़ाती है। दूसरा कारण है कि डर का प्रभाव, यानी कि डर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, डर का प्रभाव ये पड़ता है कि इसके अंदर स्टूडेंट को ये लगता है कि मैंने जो भी पढ़ा वो मैं भूल गया, और स्टूडेंट को ये भी फील होता है कि शायद इस एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हो पाऊँगा। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करता है कि घबराया रहता है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है वो डरता ही जाता है। तो इसका ये प्रभाव पड़ता है और उसको ये भी लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो भी वो याद कर रहा है वो उसको कुछ भी याद नहीं होता। मतलब इधर से क्या नाम से अपन कहते हैं ना कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तो उसी प्रकार से मतलब स्टूडेंट को ये लगता है कि माइंड में तो चीज़ें डाली लेकिन पता नहीं मतलब वो वापस गायब कैसे हो गई। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा अनुभव शेयर करूँगा कि मैंने भी जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम दी थी 2013 में जो आई थी वैकेंसी। सितंबर 13 में वैकेंसी आई थी, अगस्त 15 को हमने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम जून 2016 को रद्द हो गया था और अक्टूबर 2016 के अंदर री एग्ज़ाम हुआ था। उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे। आज मेरा प्रमोशन हो गया और मैं अभी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे जयपुर में पोस्टेड हूँ। पिछले 7 वर्ष से मैं यहीं पोस्टेड हूँ। अब एग्ज़ाम से पहले का मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अंदर मेरे अंदर भी डर था, बहुत ज़्यादा डर था, बड़ा भयानक डर था और मन के अंदर ये था कि अपना सिलेक्शन तो नहीं होगा। और जो भी बहुत मेहनत की थी लेकिन सारी चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठा और पेपर सामने आया तो मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता गया मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। यानी कि वो बड़े आराम से मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे सबसे कम नंबर राजस्थान जीके में आए थे। 25 में से 3 क्वेश्चन ठीक थे मात्र। और जो बची हुई जो 11 सब्जेक्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट तो ऐसे है जिसमें मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। पूरे अटैम्प्ट किए, पूरे सही थे। RSR, GF&R, इंडियन इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ये मेरे 4 सब्जेक्ट है जिनमें मेरे पूरे में से पूरे क्वेश्चन ठीक थे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। जब दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर ज़रूर मेरे मतलब 9 क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि उसका पेपर थोड़ा टीडियस था। और यही कारण है कि स्टूडेंट अब भी इंडियन इकोनॉमिक्स से इतना डरे हुए हैं कि उनको वही पेपर दिखता है। हालांकि उससे पहले बहुत ही ईजी आया था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा अनुभव था कि इसके अंदर जो डर होता है वो रहता ही है और मेरे अंदर भी ये डर था। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तो मैं बीमार भी हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। यानी कि मुझे टाइफाइड, जब मैंने जांच कराया तो उसके अंदर टाइफाइड आया और डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट कीजिए। तो मैं 9-10 दिन तक
लगभग मैं प्रॉपर रेस्ट पे था और सिर में दर्द, आंखों में दर्द, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला कि आप आ जाइए मेरे रूम के ऊपर और कल एग्ज़ाम है तो मैं एग्ज़ाम दे लूँ, बस थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अभी मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ। तो मेरा फ्रेंड मेरे रूम पे आ गया और वो लगभग रात को 2-3 बजे तक पढ़ता रहा, मैं सो गया जल्दी। और अगले दिन हम एग्ज़ाम देने चले गए और एग्ज़ाम देने के बाद में जब आंसर किया है तो हमने मिला है, तो मेरा जो फ्रेंड था उससे ज़्यादा मेरे नंबर थे, काफ़ी अच्छे नंबर थे, मतलब मेरे भी। उस जो मेरा दोस्त था उसे 50-60 नंबर ज़्यादा थे। तो उसने मेरे से पूछा कि यार तू बीमार था और तू मेरे से ज़्यादा घबराया हुआ था, तो तूने इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिया? तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, उसको एक ही चीज़ बताया मैंने कि मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले मैं यही सोच के गया था कि बुरा से बुरा अपने साथ क्या होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, मर थोड़ी जाऊंगा। अगर फेल हो गया तो दोबारा तैयारी कर लूँगा, कई सारी वैकेंसीज है, किसी में भी तैयारी कर लूँगा। तो मैं यही सोच के गया था और कि जो होगा वो देखा जाएगा, बस जो भी होगा अपने साथ से होगा। और एग्ज़ाम हॉल में बैठा और पिछली तैयारी, पहले से मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, तो उसके बेस पे मैंने जब पेपर अटैम्प्ट किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और अच्छे मार्क्स के साथ मुझे सफलता मिली, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये डर क्या होता है कि आप एक तरह से प्लेयर हो, यानी कि आप खिलाड़ी हो और आप मैदान के अंदर, अभी फ़िलहाल आप मैदान में घुस चुके हो, आपके लिए स्टेज तैयार है और स्टेडियम में आप पहुंच चुके हो और जो आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो सभी आपके ऊपर उनकी उम्मीदें हैं, मतलब आपसे काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं और वो दर्शक बने बैठे हैं और आप मैदान के अंदर पसीना बहा रहे हो कुछ करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। तो इसमें कायनात ने, नेचर ने, प्रकृति ने एक बहुत अच्छी स्टेप बना रखी है कि जो सफलता की जो सीढ़ी होती है वो हमेशा डर के बाद होती है। और अभी आप डर का सामना कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद में सफलता की सीढ़ी आने वाली है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है आपके लिए। डर को हमेशा पॉजिटिव लो आप, क्योंकि एक कहावत भी है कि डर के आगे जीत है। डर सबको लगता है। आपके एग्ज़ाम में जितने भी जो 90,000 के आसपास जो स्टूडेंट बैठेंगे, सबके मन में बराबर डर है। जिसकी पहली रैंक आएगी उसको भी उतना ही डर लग रहा है, जिसकी लास्ट रैंक आएगी उसको भी उतना ही डर लग रहा है। यानी कि डर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये चीज़ आप माइंड के अंदर रखो। तो अब आप खुश हो जाइए। क्यों खुश हो जाइए? क्योंकि डर आप अकेले को नहीं लग रहा, सभी को डर लग रहा है। और अब आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ कि डर सबको लगता है और सभी को लग रहा है। इस चीज़ का, डर का लॉस होगा तो सबको होगा नुकसान, फ़ायदा होगा तो सबको फ़ायदा होगा। माइंड से निकाल दीजिए बस। आप जितना पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आपने CET क्रैक करके यहाँ तक आए, यहाँ तक आपने बहुत अच्छी आपकी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन अब आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आप तसल्ली से, बड़े इत्मीनान के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। डर की जो स्टेप होती है वो पेपर खुलने तक रहती है। पेपर खुलने के बाद में जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। क्योंकि उसके बाद में जो आपने पढ़ा उसके आधार पे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और एग्ज़ाम हॉल से जब आप बाहर आओगे तो आप यही सोचोगे कि यार पेपर तो ईजी था, मैं तो ऐसे डर रहा था। तो डर हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाता है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में फिर आपका जो रिज़ल्ट आता है और आपका सिलेक्शन होता है तो आपके घर में खुशियों के दीपक जलेंगे। आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे और आप भी, ये तो निश्चित है, जो पहली बार जो जॉब लगेगा या पहली बार क्या, इसमें जो भी सिलेक्ट होंगे ना, निश्चित रूप से मैक्सिमम लोग हैं ना, वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पाएंगे। उनकी आंखों से ज़रूर निश्चित रूप से आंसू आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा है इस वैकेंसी के लिए और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है कि कितनी बार ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई है, कितनी सारी पेचीदगियाँ आई है इसके अंदर, CET का भी सामना करना पड़ा। तो इसके बाद में जब आप सफल होगे तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे और बहुत अच्छा दिन होगा जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि डर का कारण क्या है, डर का प्रभाव क्या रहता है, और मेरा अनुभव भी मैंने आपको शेयर किया कि मेरे साथ क्या, मैंने किन किन चीज़ों का सामना करना, मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और डर को मैंने कैसे महसूस किया वो मैंने आपको बता दिया। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी भी तैयारी की, अच्छी की, कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, नो मैटर, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा आप इस चीज़ को पॉजिटिव लें कि डर सभी के साथ रहता है, अकेले आपके साथ नहीं है। तो ज़्यादा मैं समय आपका लूँगा नहीं। आज के वीडियो में मेरा मोटिव यही था कि आपको मैं बता सकूं कि जो ये डर है, इससे आप ज़्यादा डर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इससे आपका थोड़ा डर कम हो जाए और आप अच्छे से प्रॉपरली
अच्छे माइंड के साथ एग्ज़ाम में बैठ सको और आपका पेपर अच्छा हो सके। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है। मस्त रह के एग्ज़ाम देना, जो भी होगा सही होगा। बस प्रकृति, नेचर को याद रखना है, ईश्वर को याद रखना है। आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।